नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सौरभ एजुकेशनल प्रो में। तो इस सेशन में हम देखेंगे कुछ बिल्स, लॉज और जो एक्ट्स होते हैं उनके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके बेस पर बने हुए एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे इस सेशन में। अगर जो आपको ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच एज ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन आर कवर्ड अंडर द 93 अमेंडमेंट एक्ट। 93वें संशोधन अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के बच्चों को शामिल किया गया है? तो ये किया गया है 6 से 14 ईयर के बच्चों को। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो जो 93वें संशोधन अधिनियम है उसमें 606 से 14 आयु के जो वर्ग के बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इन बच्चों के लिए फ्री शिक्षा होती है और अनिवार्य होती है। ये कौन सा अमेंडमेंट है? 93 अमेंडमेंट एक्ट। ओके, याद रखिए। ये आपकी सेशन जो है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस और एसएससी, सीजीएल वगैरह इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी ईपीएफओ का भी आने वाला है, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है, तो बने रहिए इस सेशन में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। द डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इज डिसाइडेड बाय। उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवाद किसके द्वारा तय किया जाता है? तो ये तय किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 71 द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इज फाइनली डिसाइडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उससे संबंधित जो भी विवाद होते हैं वो अनुच्छेद 71 में आते हैं और ये भारत की सर्वोच्च अदालत द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बिल डज नॉट नीड प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन। तो किस विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती? तो ये कौन सा बिल है? ये है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इसको राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ही पेश किया जा सकता है। तो देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। जो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है, दिस बिल इज प्रेजेंटेड बाय इन आइदर हाउस विदाउट द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड नीड टू बी पास्ड बाय ईच हाउस विद स्पेशल मेजोरिटी दैट इज 2/3 मेजोरिटी। ठीक है, जो 2/2 मेजोरिटी है, मतलब जो वहाँ के कैंडिडेट होते हैं उसमें 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए उनकी सबकी पास करने के लिए इस बिल को दोनों हाउस में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। मनी बिल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए बिल शैल बी डीम्ड टू बी ए मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस रिगार्डिंग to imposition, abolition, remission, alteration or regulation of any tax. A money bill has provisions for the custody of the Consolidated Fund of India or the Contingency Fund of India. A money bill is concerned with the appropriation of money out of the Contingency Fund of India. A money bill deals with the regulation of de-borrowings of money or giving any guarantee by the government of India. तो कौन सा सही नहीं है इसमें से? इसमें से थर्ड वाला सही नहीं है। बाकी जो फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हैं वो तीनों सही हैं। ठीक है, तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल की, आप वहाँ पे मैसेज करके मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं इसका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रेफरेंस टू द प्रोविजंस मेड अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत किए गए प्रावधानों को संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो ये क्या क्या है इसमें? द फैमिलीज कमिंग अंडर दिस कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज्ड फूड ग्रेन्स। द एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड ऑफ एज, जो एज होती है 18 ईयर्स और अबव, शैल बी हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ ए राशन कार्ड। और थर्ड है द प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टिंग मदर आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर द 6 month thereafter. Which of the statement is correct? तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है ये आपको बतानी है। तो देखते हैं, चलिए इसको। एक सेकंड। इसमें से जो स्टेटमेंट सही है वो है ओनली सेकंड स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है? द एल्डेस्ट वुमेन ऑफ एज 18 ईयर्स और अबव शैल बी एंटाइटल्ड
हेड ऑफ द हाउस होल्ड, मतलब जो इसमें वुमेन होती है वो हेड होती है राशन कार्ड इशुएंस के लिए, ठीक है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 provides for coverage of up to 75% of the rural population and up to 50% of the urban population for receiving subsidized food grains under targeted public distribution system. Besides providing meal to pregnant women and lacting mothers during pregnancy and 6 months after the childbirth. The act and also entitles such women to receive maternity benefit of not less than 6,000 rupees, ठीक है। ये सब है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। द शेड्यूल विच वॉज एडिड बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन द्वारा जो अनुसूची जोड़ी गई है वो कौन सी है, तो ये है 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था पहले अमेंडमेंट में, ठीक है। तो देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन। The first amendment to the Constitution added the 9th schedule to it. It was introduced by the Nehru government on 10th May 1951 to address judicial decisions. Okay? तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था नेहरू गवर्नमेंट में 10 मई 1951 को, ठीक है। याद रखिएगा आप इसको। नेक्स्ट देखते हैं। The Vice President to be ex officio chairman of the Council of State is described in the article. तो उपराष्ट्रपति के राज्य के परिषद का पदेन सभापति कहा जाता है, ये किस आर्टिकल में कहा जाता है, आर्टिकल 64 में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। तो इन आर्टिकल 64 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1949 स्टेट्स दैट द वाइस प्रेसिडेंट टू द ex officio chairman of the Council of States. The Vice President shall be ex officio chairman of the Council of States and shall not hold any other office for profit. सिर्फ वो वहाँ का जो है किसी भी राज्य का उपराज्य वो राज्यपाल ही रह सकता है और कोई पद पर नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये कौन से आर्टिकल में कहा गया है, आर्टिकल 64 में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is the स्पेशलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो 1935 की स्पेशलिटी कौन सी है। अंडर द एक्ट फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड 1935। अंडर दिस एक्ट ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन वाज अबॉलिश्ड इन द प्रोविंस। अंडर दिस 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन गॉट द राइट टू वोट। तो इसमें कौन सी 1935 में कौन सी थी, तो देख लेते हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड है या फिर फर्स्ट थर्ड है या सेकंड थर्ड है या ओनली वन, तो इसमें है सेकंड और थर्ड इसका राइट आंसर। तो मतलब जो इस अधिनियम के तहत प्रांतों में दोहरे प्रशासन को समाप्त कर दिया गया था और इसके तहत 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला, जो 1935 में जो आपका हुआ था भारतीय सरकार अधिनियम में, इसमें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following is a specified disability under the Right of Persons with Disabilities Act 2016। तो 2016 के जो विकलांग अधिकार अधिनियम के तहत किसे एक निर्दिष्ट विकलांगता है, इनमें से कौन सी। तो ये है हीमोफीलिया है, पार्किंसन डिसीज है, सिकल सेल डिसीज है, डिसलेक्सिया है, एक्सीडेटेक्स विक्टिम्स। इन्हें बताना है कौन सी है। तो इनमें से ऑल ऑफ द अबव ये सब जो हैं ये आते हैं किस में, एक पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के उसमें आती हैं। ये राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ ये एक स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी है, ठीक है, अंडर दिस एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग। तो ये सब इसमें डिसेबिलिटीज़ हैं, 21 हैं ये, तो आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको इसको PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी पेपर इज कॉल्ड। तो एक अल्पकालिक सरकारी सुरक्षा कागज किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है ट्रेजरी बिल को। तो ट्रेजरी बिल है ये कहाँ होता है, ये US में होता है, ठीक है। जो ट्रेजरी बिल है और टी बिल्स आर शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय द US ट्रेजरी। टी बिल्स आर इश्यूड फॉर ए टर्म ऑफ 1 year और लेस। टी बिल्स आर कंसिडर्ड द वर्ल्ड सेफेस्ट डेट एज दे आर backed by the full faith and credit of the United States government, ठीक है। तो ये था
ट्रेजरी बिल जो है ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, यूएस गवर्नमेंट के द्वारा। ये सबसे सेफ डेट इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये था ये सेशन। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।